अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है आप लोगों का? अल्लाह का ठीक है। तो आप सोच होंगे काफ़ी टाइम हो गया बहुत टट्टी का वीडियो नहीं बना रहा, तो अब मैं आया हूँ और मैं अब आपको अपनी वीडियो में दिखाऊंगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो मेरी वीडियो न बनाने का मकसद ये था कि मेरी ज़रा शुरू हो गई थी यूनिवर्सिटी। और वैसे तो काफ़ी लोग जो यूनिवर्सिटी पढ़ चुके हैं उनको पता होगा यूनिवर्सिटी लाइफ बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन जो कैद आज़म वगैरह या नस्ट किसी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े उनके लिए तो आसान होती होगी। लेकिन जो भोसट टटी के मेरी तरह नमल में घुस गए ना, उन भोसड़ी वालों की वैसे ही नमलियन वाली लाइफ बड़ी गंदी हो गई और मेरी भी नमल वाली लाइफ बहुत ही गंदी गुजर रही है। और जो बच्चे मेरी वीडियो देख रहे हैं जिन्हें लगता है यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत आसान है, यूनिवर्सिटी लाइफ बहुत आसान है लेकिन सिर्फ बड़ी यूनिवर्सिटी वालों के लिए या बाहर जाके जो पढ़ना चाहते हैं। जो नमल वगैरह ये छोटी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उनके लिए ये लाइफ स्कूल से भी ज़्यादा मुश्किल है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो आज मेरी वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही ख़ास है, क्योंकि कुछ भोसट टटी के लोग आए जिन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए और वो अब अपने अब्बे से मुकाबला करना चाहते हैं। उन्हें नहीं पता वो भोसट टटी के जब पैदा भी नहीं हुए थे तो उनका अब्बा पूरी दुनिया पर छाया हुआ था। उनके अब्बे को रैप किंग समझा जाता था। तो आप सही समझ रहे हैं, मैं भोसट टटी के बादशाह और रफ्तार वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो भोसड़ी के अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और इन्हें लगता है कि हनी सिंह इनके सामने कुछ नहीं। वो भोसट टट्टी के तुम लोग जब रैप की दुनिया में तुम लोगों ने कदम नहीं रखा था, हनी सिंह उस टाइम रैप की दुनिया का बाप बन चुका था। और भोसट टट्टी के जिस वक्त तुम लोग अपने बाप के टट्टू में थे उस टाइम हनी सिंह रैप का किंग था, पूरी दुनिया में छाया हुआ था। और भोसट टट्टी के तुम लोग हनी सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते, तुम लोग हनी सिंह के सजे टट्टे के बराबर भी नहीं हो। और ये जो तुम लोग कह रहे हो कि मैंने ट्रैक चेंज किया तो किसी का कम बैक ही नहीं हो रहा, अबे भोसड़ी के उसने 9 साल इंडस्ट्री छोड़ी लेकिन वो फिर भी छाया हुआ है। हनी सिंह को यही गाना गाना चाहिए, मैं गाना की छोड़िया कुछ लोग बदमाश हो गए। तो भोसट टट्टी के तुम लोग 50 साल भी लगे रहो तो तुम लोग हनी सिंह का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम लोग जिस वीडियो पे 50 मिलियन आते होते थे व्यूज़, उस पर भी 2 लाख 3 लाख लाइक्स आते थे। और हनी सिंह की जिस वीडियो पे 5 मिलियन भी व्यूज़ होते थे उसमें मिलियन में लाइक आ जाते थे, क्योंकि उसके गाने इतने अच्छे होते थे और उसके सारे गाने टॉप ट्रेंड पे जाते थे। भोसड़ी के तुम लोगों का तो कोई एक आध चला गया ट्रेंड में। हनी सिंह का पहला गाना जो उसने खुद बनाया था, खुद एडिट किया, सारा काम किया, किसी प्रोड्यूसर के पास नहीं गया, फिर भी वो गाना इतना हिट हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया पर वो छा गया। और हनी सिंह का आखिरी गाना काला स्टार जो बहुत हिट हुआ, उसके बाद हनी सिंह ने इंडस्ट्री छोड़ दी थी। लेकिन भोसड़ी टट्टी के तुम लोगों ने अपने बाप की गान में उंगली की तो फिर तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। तुम लोगों के गेम बजाने के लिए हनी सिंह को तो आना ही था, क्योंकि वो तुम लोगों का बाप नहीं दादा है, तुम लोगों का फादर नहीं, वो ग्रैंड फादर है। तुम लोगों को उस तक पहुंचने के लिए अभी बहुत साल लगेंगे। तुम लोग 50 साल भी मेहनत करते रहो तो तुम लोग उसको नहीं पहुंच सकते। अबे भोसड़ी के उसने 9 साल इंडस्ट्री छोड़ी लेकिन फिर भी टॉप पर था। और जब तुम लोगों ने उंगली की तो उसने काला स्टार 2 बनाने का सोचा और उसके टीज़र पर ही उसको करोड़ों लाइक्स मिल गए और इतने व्यूज़ तुम लोगों के वीडियो में नहीं आते जितने उसको लाइक मिल गए। और जो लोग बादशाह और रफ्तार को सिंगर समझ के इन भोसड़ी वालों के गाने सुनते थे, तो अब वो लोग इन दोनों की शक्ल देखकर सिर्फ इतना ही कहते हैं, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। और ये जो बादशाह भोसड़ी के ने कहा है हमने ट्रैक का चेंज किया, कुछ लोगों का कम बैक नहीं हो रहा। हनी सिंह कम बैक करना चाहता नहीं था लेकिन इस भोसड़ी के ने उंगली की तो हनी सिंह ने इसे सिर्फ इतना ही कहा। अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या? कहाँ बैठा हूँ, किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में नहीं। कंट्रोल कंट्रोल। और भोसड़ी के तुम लोगों के तो जो गाने चल रहे थे, तुम लोगों की किस्मत अच्छी थी। भोसड़ी के तुम लोगों ने अब गलत बंदे से उंगली कर ली, अब तुम लोग बस देखते जाओ तुम लोग एक गाने किस तरह डिसलाइक में जाएंगे। लोग तुम लोग गाने देखना ही छोड़ देंगे। अगर तुम लोग अपनी बाप की गान में उंगली नहीं करते तो तुम लोग का बाप वापसी कम बैक करता नहीं और तुम लोग गाने हिट ही जा रहे होते। लेकिन तुम लोगों की तो गांड में उंगली थी तो तुम लोगों ने अपने बाप की गांड में उंगली की, तो अब तुम लोगों का बाप आकर तुम लोगों को बताएगा कि तुम लोगों की हालत क्या करनी। और भोसड़ी के
अब तो तुम लोग ये सोचो कि तुम लोग ये सारे गानों पे मिलाकर इतने लाइक्स नहीं आए होंगे जितने हनी सिंह के अभी नए आने वाले गाने काला स्टार 2 पर आया करेंगे। इसके टीज़र पर इतने लाइक्स हैं जितने लाइक्स तुम लोग सारे वीडियो पर नहीं होंगे। तुम लोग सारे वीडियो के व्यू मिला के इतने लाइक्स बनेंगे जितने उतने हनी सिंह के काला स्टार 2 पर लाइक्स आएंगे। फिर तुम लोग सोचो कि तुम लोगों को कौन याद रखेगा। सब हनी सिंह ही कर रहे होंगे। जैसे सिद्धू के मरने के बाद और सिद्धू के ज़िंदा रहते हुए सिद्धू करते थे, उस तरह हनी सिंह के ज़िंदा रहते सिद्धू और हनी सिंह ही हुआ करेंगे भोसड़ी के। अब तुम लोग सिर्फ ये सोचो कि तुम लोग अब दूसरा कौन सा काम ढूंढोगे, भीख मांगोगे या इधर उधर जाके लोगों के आगे हाथ फैलाया करोगे। अब तुम लोग अपना ट्रैक चेंज कर लो, क्योंकि अब तुम लोग बाप आ गया है और अब वो तुम्हें अपने एल पे मारेगा। और तुम लोग जो ये बार बार कर देते थे कि किसका कमबैक नहीं हो रहा, तो अब उसका तो कमबैक हो जाएगा। लेकिन भोसड़ी के तुम लोगों का कमबैक होना अब नामुमकिन हो चुका है। तुम लोग तो अब बस ये सोचो कि तुम लोगों ने अब आगे भीख मांगनी है या क्या काम करना है, क्योंकि एक दफ़ा तुम लोग ख़राब हो गए तो उसके बाद तुम लोग जितनी मर्जी मेहनत करो तुम लोग कभी वापसी ट्रैक पर नहीं आ सकोगे। क्योंकि हनी सिंह तुम लोग का बाप है, उसने 9 साल छोड़ने के बावजूद भी तुम जैसे चूतियों से मुकाबला करना वो नहीं भूला। और बाकी अब आपको आगे मज़ीद बताते हैं। और ये भोसड़ी का मुझे अभी कोई बंदा नहीं मिल रहा जिसकी मैं भूड़ मारूँ। मैं ये भोसड़ी के 2 मिल गई, बादशाह रफ्तार ही मुझे लग रही है। इन भोसड़ी वालों की मैं मारूंगा। रफ्तार की तुम्हारे लिए भोसड़ी वाले बादशाह की सीधा मैंने मथे पे फैर मारा है, क्योंकि इसने मेरे इलाके में गलत घुसा है। ये भोसड़ी का आप मुझसे बच कर रहे। हनी भाई आप खुश हो जाओ, आपके आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आपके एक फ़ैन ने इन 2 भोसड़ टट्टी वालों की भोसड़ा फाड़ दिया और इनके भोसड़े में इतनी गोलियां मारी कि इनका भोसड़े से खून निकल रहा था और मुंह से भी, और इनके मुंह में अपना लुल दे दिया। और लुल भी इतने ज़ोर से दिया है कि ये चीखने के काबिल भी नहीं रहे। और अब ये 2 भोसड़ी के भी वो जो इनके साथ होते हैं इनको भी मैंने मार दिया। ये जी इसके मत्थे पे भी मैंने फैर मारा और इसकी पुंड पे फैर मार दिया मैंने। ये देखें इनकी पुंड पे फैर बजे हैं तो ये दोनों लम्बे पड़ गए। हनीस भाई आपको आने की लोड़ ही कोई नहीं है। इन भोसड़ टट्टी वालों का भोसड़ा तो हम आपके फैन ही फाड़ देंगे। अभी आगे ऐसा भोसड़ टट्टी का कोई मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो अब अगर मैं मर भी जाऊँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने हनी सिंह का बदला ले लिया। हनी भाई आप मत आएँ। इन भोसड़ टट्टी वालों के भोसड़े मैंने फाड़ दिए। पाकिस्तान में बैठे इन भोसड़ टट्टी वालों के भोसड़े फाड़ दिए। तो जब आपने नया गाना लॉन्च कर दिया तो इन भोसड़ टट्टी वालों का क्या होगा। वैसे तो मैं कह रहा हूँ अब गाना लॉन्च ना ही करें। इन भोसड़ टट्टी वालों के भोसड़ा फट गया, इनके पास कोई काम रहेगा नहीं और एवं फिर भीख मांगना भी इनको नहीं आता। ये भोसड़ी के इनमें एटीट्यूड इस तरह भरा है जैसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर लगे। इनको कोई अपने एल पे ना रखे, सिंपल सा मुलाजिम ये चपड़ासी इनको अपने एल पे नहीं रखता। और इनके एटीट्यूड ऐसे जैसे ये प्राइम मिनिस्टर लगे हुए इंडिया के। इन भोसड़ टट्टी वालों को आप छोड़ दें और आप अपने ट्रैक पे वापसी चले जाए, क्योंकि भोसड़ टट्टी वालों को मांगना भी नहीं आता है। इनके घर वाले जो हैं भूखे मर जाएंगे। तो आपसे मैं सिर्फ हनी भाई इतना ही कहना चाहूँगा, इन भोसड़ टट्टी वालों को छोड़ दें। अब इन भोसड़ टट्टी वालों को कोई और दोस्त मुझे यहाँ पे नज़र तो नहीं आ रहा। अगर नज़र आया तो मैं उसका भी भोसड़ा फाड़ दूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन भोसड़ टट्टी वालों का कोई दोस्त बचा होगा, क्योंकि आपके फ़ैन इतने इन भोसड़ टट्टी वालों के सारे दोस्तों का भोसड़ा फाड़ दिया आपके फ़ैन ने। ये अब जान गए होंगे कि हनी सिंह इनका बाप नहीं दादा है। दादा यानी ग्रैंड फादर, हर बाप का एक बाप होता है और उसको हम दादाजी कहते हैं। और ये जो भोसड़ टट्टी के दोनों हैं ये आपको दादाजी कहते होंगे, जैसे कि इन्हीं के बारे में हर बाप का एक बाप होता है। ये समझते थे ये बाप है, लेकिन आप इनके बाप के भी बाप हैं और ये जो है अपने बाप के बहुत बड़े पाप हैं। तो आज मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह बाप से अगली वीडियो में मुकालात करूँगा। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। और बादशाह और रफ्तार दोनों का भोसड़ा फाड़ दो हनी सिंह के फैन। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़। तो अब मैं चलता हूँ, इनका भोसड़ा फाड़ चुका हूँ। तो अब कोई ये देखे किसी ने मेरा ही भोसड़ा फाड़ दिया। मैं गुंडो कैमरामैन पुंडो के साथ लुंडो न्यूज़ का हुटा।